का जो इंटरेस्ट एरिया है वो है माइनर मिलेट्स, कोटो एंड कुटकी। होल एक्टिविटी जो भी हमारा एजेंडा है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ माइनर मिलेट्स। इस रीजन में जो है एक ट्रेडिशनल क्रॉप था और धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट होने के कारण हम लोग या फिर कम्युनिटी जो है उसको गिव अवे कर रही है करके, और हमारा इंटेंशन है कि हम उसे वापस से रिवाइव करें, कम्युनिटी को जो है उसके बेनिफिट्स बताते हुए अवेयरनेस पे काम करें, और वी शुड लाइक पुट आवर एफर्ट्स कि वो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है यहाँ पर ना हो, एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप का या फिर बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से जो है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे अभी तक के लाइक एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि हम कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट मारते हैं, अगर हम सक्सेसफुल रहते हैं उसमें एक रिवेन्यू मॉडल स्टैब्लिश करने का, तो उसका रिजल्ट ऐसे रहा है कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहा है करके। आइदर आप उसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे काम करें या फिर आप हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर काम करें, कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस है या इको टूरिज्म पे काम करें, अगर हम उसको लिंक कर पाते हैं रिवेन्यू मॉडल से तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहता है, कम्युनिटी उसको इजीली अडॉप्ट करती है, फंडिंग्स को लेकर हमारे पास इश्यूज नहीं रहते हैं बिकॉज लॉट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स फाइंड्स इंटरेस्ट इनटू दिस थिंग। तो इसलिए मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट विषय बन जाता है, और मुझे लगता है कि हमें उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट मार के जो है इसको कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए और बेहतर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और बेहतर जो है एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम या फिर रिवेन्यू मेकिंग उसको बनाना चाहिए। तो कुछ की पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं मार्केटिंग रिलेटेड कि वो कैसे लिंक्ड है यहाँ पर। तो लेट्स से कि अगर हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बनाते हैं, मिलेट रिलेटेड जो है हमारे एफर्ट मार रहे हैं, हम उनसे डेरिवेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बेटर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट ड्राइव्स की कम्युनिटी जो है उसे लॉन्ग टर्म में एक परपिचुअल वे में जो है उसको अडॉप्ट करेगी। जैसा कि पास्ट में हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा कि एक टाइम पे वो स्टेपल फूड था और फिर उसके बाद जो है मॉडर्न एरा में आते आते हमने उसे गिव अप कर दिया, हमने राइस मेज़ जैसी वैरायटीज़ पे स्विच कर लिया करके। तो ऐसी कंडीशन वापस नहीं आएगी, और ये जो अप्रोच है हमारी कंजर्वेशन की वो या एफर्ट है कंजर्वेशन का वो वेस्ट नहीं जाएगा करके। दूसरा क्या है कि अगर कमर्शियल इंपॉर्टेंस में ले आते हैं करके, एफएमसीजी इंडस्ट्री हुई या फिर जो उसे हम मेन स्ट्रीम कंजम्पशन में लेकर आ जाते हैं, तो जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं एफएमसीजी या अदर प्लेयर्स हैं उनको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर में, एंड दे विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट मनी इनटू दैट थिंग। तो अगेन वो हमारे जो कंजर्वेशन एफर्ट है उसको सपोर्ट करेगा। तीसरा है कि अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए। अवेयरनेस इन द सेंस कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, उसका क्लाइमेट रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मिलेट्स को हम कंसिडर करते हैं एक बहुत ही क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र वगैरह का एप्लीकेशन नहीं देने की ज़रूरत है करके, प्लस क्लाइमेट फ्रेंडली है। तो अगर इस टाइप की अवेयरनेस हमारे एनजीओ पार्टनर्स, हमारे फार्मर्स या इंडस्ट्री या गवर्नमेंट में रहता है करके, तो दे विल बी इंटरेस्टेड कि वो इस इनिशिएटिव को और सपोर्ट करें। देन लास्ट में आता है कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, जब हम सीड से कल्टीवेशन में जाते हैं या सीड रिलेटेड रिसर्च की बात करते हैं करके, तो हम इट टेक्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हम उससे रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर लें, हम उससे रिलेटेड बेस्ट पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करें। उसमें आपको रिसर्च के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस टाइप की हम अगर कमर्शियल इंपॉर्टेंस या कमर्शियल वैल्यू प्रेजेंट कर पाएँ बाहर मार्केट में या इंडस्ट्री प्लेयर्स को, अदर स्टेक होल्डर्स को, तो दैट देन इट विल बी ईजी, वी विल हैव लाइक मोर कोलैबोरेटिंग हैंड्स ओवर देयर इन दिस कंजर्वेशन एफर्ट। ओवरऑल पीपीटी में 3 टॉपिक जो है वो कवर करूँगा। एक तो टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कैसे ओवर द टाइम शिफ्ट हुआ एंड हाउ इट इज़ गेटिंग बैक द इंटरेस्ट। देन अ प्राइमर ऑन मिलेट्स वैल्यू चेन, उसमें चैलेंजेस क्या हैं या कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या अवेलेबल हैं और व्हाट वी कैन डू। देन थर्ड इज़ लाइक प्रोग्रेस ऑन वैल्यू एडिशन। तो हम लोग कॉन्टीन्यूसली विपुल सर हैं, आरएफ है, आरएफ की टीम है, हम लोग दूसरे पार्टनर्स के साथ में, इक्रीसेट के साथ में, एनसीसीआई के साथ में जो है कॉन्टीन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं, उसके वैल्यू एडिशन को लेकर, उसके सीड्स को लेकर। कीस्टोन फाउंडेशन है, दे आर वर्किंग पर्टिकुलरली ऑन सीड्स, और हम लोग उसके मार्केटिंग को लेकर कि हम कैसे बेटर रिवेन्यू मॉडल या कैसे बेटर इनकम जो है फार्मर्स के लिए प्रोवाइड कर पाएँ। तो थर्ड टॉपिक विल बी दैट। So this is how we have like this is like journey of minor millets over the time, millets over the time. अभी आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि लाइक 40% कल्टिवेटेड एरिया वाज लाइक अंडर मिलेट्स, आइदर मेजर और माइनर मिलेट्स करके, एज पर द IBF रिपोर्ट।
उसका रीज़न ये था कि मोस्टली रूरल एरियाज़ में इट वाज कंसिडर्ड एज स्टेपल फूड, ये रेगुलर डेली मील्स में था। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, कुछ समय पहले मैं यहाँ के लोकल विलेजेस में गया, या आप लोगों में से बहुत लोग इंटरेक्ट करते होंगे, तो फार्मर यूज टू शेयर दैट कि ये 1 टाइम 2 टाइम मील का हिस्सा हुआ करता था, एंड दे हैड लाइक नो चॉइस अदर देन दिस बिफोर ये राइस या फिर मेज़ आने से पहले। धीरे धीरे क्या हुआ कि मॉडर्न एरा में शिफ्ट हुए, हमारे पास राइस, मेज़, दूसरे स्टेपल फूड्स आने लगे जो कि ईजी टू कल्टिवेट थे, ईजीली अवेलेबल थे। तो वहाँ पर जो हमारा ईटिंग हैबिट्स था वो मेन स्ट्रीम से ये मिलेट्स जो है हट गया वहाँ पर, और उसका प्रोडक्शन जो है ड्रॉप बाय 87%, ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ गया करके, बहुत साइलोस में अभी वो अवेलेबल है करके। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस थे। देन अभी रिसेंटली आई विल से लाइक आफ्टर कोविड पीपल आर लाइक हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लाइक हेल्थ बेनिफिट्स, अभी वो न्यूट्रिशन के प्रति देखते हैं करके, पीपल आर सफरिंग विद डायबिटीज़ और अदर डिजीजेस एंड नाउ आर मोर हेल्थ कॉन्शियस। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इंटरेस्ट वापस आ रहा है लोगों का, एंड वो इसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं करके। लेकिन स्टिल थॉट ये है कि हम उसे वापस से मेन स्ट्रीम कंजम्पशन में कैसे लेके आएँ। हमारी जो मेजर कंज्यूमर था वो हमारी रूरल पॉपुलेशन थी, उन्होंने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। अभी जो हमारा सिटीज़ में अर्बन पॉपुलेशन है वो उसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे बहुत डिमांड नहीं है। अगर हमें वापस से डिमांड रिवाइव करनी है और इन अ होलिस्टिक वे हमें रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन दोनों को ही इसके प्रति अवेयर करना है, तो आई थिंक हमें वापस से ग्रास रूट पे अवेयरनेस पे काम करना होगा, रूरल पॉपुलेशन को सेंसिटाइज करना पड़ेगा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड वापस से उसे मेन स्ट्रीम फूड चेन में लेके आना पड़ेगा। सो दिस वाज द ट्रैवल जर्नी। अभी इसमें जो है मैंने स्ट्रक्चर ऐसा किया है कि हम लोग हर एक स्टेज पे जाएं और हर एक स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस है, एंड देन क्या क्या सॉल्यूशन या फिर हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो लेट्स से कि वैल्यू चेन हाउ इट फ्लोज, तो आई विल कवर लाइक 5 आइटम्स इनटू दिस। एक तो उसका उत्पादन के ऊपर बात करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, प्रोसेसिंग के ऊपर बात करेंगे, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंजम्पशन पैटर्न को देखेंगे एक बार। ये सारी स्टेजेस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हमें हर एक स्टेज पे जाके, लेट्स से अगर हमें अपना मार्केटिंग एफर्ट सक्सेसफुल बनाना है, हमें इस मॉडल को, रिवेन्यू मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है, तो ईच एंड एवरी स्टेज इज़ लाइक इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमें देखना होगा कि हम कॉस्ट कटिंग कहाँ पे कर सकते हैं, हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन में हमारे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक तो हमारा सीड सप्लाई और दूसरा हमारा कल्टीवेशन। अभी सीड सप्लाई की बात करते हैं अगर, तो अभी कीस्टोन फाउंडेशन से जो है हमारे, उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया, बहुत वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। तो जितनी भी सीड वैरायटीज़ अवेलेबल हैं वो क्या है कि फार्मर्स के पास ऑलरेडी जो लोकलाइज रिपोजिटरीज थी वहाँ से बन के आ रही हैं, उसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं करके। सो आई थिंक देयर इज़ अ नीड कि वहाँ पे हम प्योरिटी चेक करें कि वो कौन सा सीड जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर, कौन सा सीड जो है वो कल्टिवेशन में लेके जा रहे हैं, देन अगेन इट इज़ गेटिंग बैक टू द प्रोडक्शन साइकिल। तो देयर इज़ नीड टू रिसर्च एंड वर्कआउट, क्योंकि कमर्शियली वाइबल वैरायटीज़ जो हैं हमने अभी इस सीज़न में, क्योंकि लर्निंग आउट ऑफ जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस थे, हम JNKVV गए, हम IMR गए, इक्रीसेट गए, हमने वहाँ पे फिगर आउट किया कि कौन सी ऐसी सूटेबल वैरायटी है जो हमें बेटर प्रोडक्शन दे सकती है करके। सो फैक्ट मैंने वहाँ पे डाला है, हमारी FPC की डिमांड थी 30 कुंटल की, और हमें उस तरह की वैरायटी जो कमर्शियली वाइबल है एंड दैट कैन गिव अस लाइक एक प्योर जो आपका प्रोडक्ट निकाल के लेके आए। रीज़न बीइंग कि हमें उसमें ग्रेन साइज़ नहीं मिल रहा था, एक यूनिक कलर नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पॉलिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर ना जाएं, क्योंकि हमारा फोर्टे क्या है कि हम ऑर्गेनिक या फिर हम बोले कि कन्वेंशनल वे में उसको प्रमोट करना चाहते हैं, विच इज़ लाइक लेस अडल्ट्रेटेड। तो 30 कुंटल की डिमांड के अगेंस्ट वी वर एबल टू मैनेज ओनली 8 कुंटल, एंड दैट विल बी टेकिंग अप इन द कमिंग सीजन। फार्मर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, विल बी ग्रोइंग एंड अगेन वी विल बी परचेजिंग इट बैक, मे बी फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन, या फिर उसको वापस से प्रोसेसिंग करके वी विल डू कुछ ट्रायल्स करेंगे मार्केटिंग के प्रति, एंड देखेंगे कि बायर्स का क्या फीडबैक है उसको लेकर। सॉल्यूशन या फिर सजेशंस में आई एम ओपन कि आप लोग के पास कुछ एक्सपीरियंस हैं, इनपुट्स हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोलूँगा कि हमें कमर्शियली वाइबल वैरायटीज़ के ऊपर थोड़ा और काम करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स इट कि हम फार्मर को ये सीड रिकमेंड करें और फार्मर उसे ही आगे कल्टीवेशन में फॉलो करें। सीड बैंक्स, सीड डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली फोकस ऑन कोडो कुटकी, जो भी माइनर मिलेट्स हैं उसको लेकर आई थिंक ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पर। कल्टीवेशन की बात करें तो मैं बोलूँगा कि
प्रैक्टिकल सेट ऑफ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है अभी थोड़ा एब्सेंट है। फार्मर्स के पास अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो उसको दूसरे क्रॉप्स के लिए फॉलो करता है करके। आई थिंक देयर इज समवॉट इग्नोरेंस इन टर्म्स ऑफ कि उसको माइनर मिलेट्स में यूटिलाइज करें, या फिर उस तरह की टेक्नोलॉजी विच इज़ कस्टम मेड पर्टिकुलरली फॉर कोडो एंड कुटकी क्रॉप, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम एवरेज यील्ड देखें 3 या 4 बोल रहे हैं, बट फार्मर से हमने डिस्कस किया तो ये 2.5 to 3 क्विंटल्स पर एकड़ आ रहा है करके, विच इज़ टू लो। अभी उसके हम कमर्शियल वैल्यूज़ पे जाएं तो एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ सेल फार्मर को प्रॉफिटेबल रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, या फिर हम बोलेंगे कि प्रॉफिटेबल है तो अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे वो और टाइम इन्वेस्ट करने की के लिए इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, या फिर उसमें फर्दर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करे, तो ये और भी ज़्यादा लाइक इम्प्रैक्टिकल बन जाता है फार्मर के लिए, एंड फार्मर लूजेस इंटरेस्ट इन टू दैट थिंग। दूसरा ये कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है, हम थोड़ा एरिया बैकयार्ड में बच रहा है, थोड़ा एरिया आपके एग्रीकल्चर लैंड के बगल में बच रहा है, तो वो उसी के ऊपर जो है उसका कल्टीवेशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है करके, एकदम फोकस नहीं है। अब हम जब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो हमें अगर 10 टन चाहिए मटेरियल, तो हमें उसके लिए 100 किसानों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स में 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल आ रहा है। अब उससे क्या है कि हमारे व्हीकल के राउंड्स बढ़ रहे हैं करके हमारे लिए जो एग्रीगेशन है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है वहाँ पर। अब एग्रीगेशन डिफ़िकल्ट होगा तो हमारे लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट है, या फिर हम मार्केट में बायर के साथ निगोशिएट कर रहे हैं प्राइस के ऊपर, वो हमारे लिए फीजिबल नहीं हो रहा है करके, एंड दैट्स हाउ हम लोग जो है वहाँ पे अटक जाते हैं करके, और फार्मर को फिर हम हेल्प नहीं कर पाते कि बेटर प्राइस जो है वो इंस्टीट्यूशनल बायर से जो है वहाँ पे लेके आ पाए। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि हम उसको कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ कैसे लेके जाएँ, विच इज़ लाइक मोर रेम्यूनरेटिव एंड इज़ ऑफ लाइक इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, एंड एफपीओ जो है उसमें एक की रोल प्ले कर सके वहाँ पर। नीचे मैंने जो है यहाँ पे वैल्यू चेन में कॉस्ट कैसे फ्लो कर रहा है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन फिगर्स एज वेल, कि अगर अभी सीड लेके आ रहा है फार्मर तो उसको 1 एकड़ में 60 रुपये किलो लग रहा है, तो लगभग 10 किलो सीड आता है करके, प्लस वो कल्टीवेशन में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, लगभग आपका जो 5800 के आसपास का पर एकड़ में कल्टीवेशन के ऊपर खर्चा आता है करके। लास्ट में जब हम इसे कंक्लूड करेंगे तो वी विल फिगर आउट कि उसको एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या आ रही है करके, और हम कितना उसको फॉलो कर पा रहे हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ वैल्यू चेन, जहाँ पे हमें पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग करनी है, जिसमें 2 पार्ट हैं, एक तो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग है, दूसरा है ड्राइंग, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। आई थिंक कि यहाँ पे जो है अभी तक मैनुअल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं करके, विच इज़ लेबर इंटेंसिव, और इसके दौरान में क्या है बहुत सारा ग्रेन लॉस भी होता है, अल्टीमेटली जो हमारी नेट यील्ड आती है वो उसको और घटा देता है करके, जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि पीछे हमने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की बात की, तो इसमें इस पॉइंट पे भी काम करने की ज़रूरत है कि हम थोड़ी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पे काम करें फार्मर्स की। दे शुड नो बेटर हैंडलिंग, हार्वेस्टिंग के टाइम पे कैसा उसको मैनेज करना है उनको करके। देन ड्राइंग, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे इट टेक्स लाइक एक मेजर इशू जो विच इज़ लाइक बज़, कि इन्फेस्टेशन हो रहा है करके, और उसका एक प्राइम रीज़न है कि उसमें मॉइस्चर रह जाता है वहाँ पर, एंड मॉइस्चर के कारण जो है उसमें फिर फंगस इन्फेक्शन आता है, एंड क्रॉप की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है करके, एंड दैट बिकम्स अनसूटेबल फॉर आपके कंजम्पशन के लिए भी। तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंड क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप नहीं है, इसलिए हमें ऐसे इस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ प्रेफर करनी है विच इज़ नॉट वेरी हाई, आई मीन ऑन कॉस्ट साइड। तो सोलर ड्रायर्स इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर कम्युनिटी ड्राइंग यार्ड्स हो सकते हैं करके। लेट्स से कि एफपीओ अगर परचेज के लिए जाता है तो वी कैन इन आवर इंटरवेंशन विलेजेस वी कैन आइडेंटिफाई सम एरियाज जहाँ पे एक कॉमन कम्युनिटी यार्ड की तरह से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड फार्मर्स कैन बी फॉलो दिस प्रैक्टिस कि एफपीओ उनको पहले से एक इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई आपका मटेरियल प्रोक्योर करने वाले हैं, बट यू हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस कि आपको 2 दिन वहाँ पे जाके उसको सुखाना है, ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना रहे करके, किसी तरह का कोई और इम्प्योरिटीज़, डस्ट या अदर डिब्रीज ना हो, आप उसको क्लीन कर सके, सो दैट एफपीओ या फिर एफपीओ को बायर से अच्छा ऑफर मिल जाए और एफपीओ भी इन टर्न फार्मर को अच्छा प्राइस ऑफर कर सके करके। स्टेज कम्स इज ऑफ प्रोसेसिंग। तो हम लोगों ने 2 यूनिट तो मैंने पर्सनली खुद देखी हैं। एक तो हमारा मंडला का है जो कि हम लोग खुद क्लोजली फॉलो कर रहे थे, दूसरा हमने अर्थ फोकस का फैसिलिटी देखा वहाँ पर, एंड आई थिंक हम दोनों ही जगह पे हमने इंडिपेंडेंटली काम किया। हमने देखा वहाँ पर टेस्ट करके, प्रोसेसिंग करके कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो 50% आ रही है, जिसका मतलब है कि जब हम 1 कुंटल प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास हाथ में जो नेट मटेरियल आता है वो 50 किलो ही रह जाता है करके। सो ऑलमोस्ट लाइक 50% लॉस इन द आपका जो
वॉल्यूम्स में है करके, एंड वो हमारा क्या है कि कॉस्ट को ऊपर ले जाता है करके। एंड मार्केट में आपको जो अगर कंपटीशन बीट करना है तो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर काम करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया, कि हम उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम SOPs डेवलप कर सकते हैं आपके प्लांट ऑपरेशंस के लिए। उसके ऊपर हमने समवट काम किया है। वी कंसल्टेड विद मैनी लाइक स्टेक होल्डर्स, दूसरे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं करके। कुछ FPOs को हमने साउथ में भी विजिट किया जो ऑलरेडी इस डोमेन में वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ हमने इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से भी बात की कि हम उन पर क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं करके। तो वी आर वर्किंग ऑन दोज SOPs एंड वील बी इम्प्लीमेंटिंग इट कि हम उस एफिशिएंसी पे काम कर सकें। देन जब फिनिश प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं करके, अभी हमने देखा कि करंट सिनेरियो में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, रेडी टू ईट फूड आइटम्स में है। अभी लोगों को आप चावल या खिचड़ी बनाने के लिए बोलेंगे कोडो कुट की, तो देयर माइट नॉट बी इंटरेस्ट, क्योंकि वो उनको इतना टेस्ट से भी नहीं है करके। तो अभी उनको क्या रेडी टू ईट फूड चाहिए, इंस्टेंट में डाले, टाइम की कमी है, इंस्टेंट में डाले, पास्ता बनाए, नूडल्स बनाए फटाफट, जो कि टेस्ट में भी उनको कंपेलिंग लगता है करके। अब इन चीज़ों के ऊपर जाने के लिए इट इज़ लाइक सेकेंडरी लेवल ऑफ लाइक योर वैल्यू एडिशन। FPO को या फार्मर को इसमें देयर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड मोर ओवर दैट अभी उसमें रिसर्च की ज़रूरत है। मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारा एक बायर वन बंधु करके है भोपाल बेस्ड, उन्होंने हमारे यहाँ के कोडो, ये जो पास्ता का फोटो देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ का मंडला का पास्ता लेकर उन्होंने प्रोक्योर किया एंड देन दे जस्ट ट्राइड इट विद कि उसको ये कोडो लेकर पास्ता बनाने का कोशिश किया। उन्होंने सैंपल शेयर किया, तो फर्स्ट राउंड में वो सैंपल जो है उनका फेल हो गया था। रीज़न बीइंग दैट वाज लाइक ब्रिटल। एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि बॉयल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाए करके। तो अब उसमें क्या है कि रिसर्च की जरूरत है कि कितने प्रोपोर्शन में हम कोडो फ्लोर जो है अदर फ्लोर के साथ में उसको मिक्स कर रहे हैं करके, और वो सूटेबल है या नहीं है, उसको लेकर कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं करके। उसको टेस्ट के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कंज्यूमर को। तो दैट इज़ वन मोर एरिया जहाँ पे थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है। वी नीड टू पे अटेंशन एंड फोकस ऑन दैट, ताकि मार्केटिंग जो है उसका बेटर रिजल्ट आए। इसके लिए हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर लोकल लेवल जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनिशियल स्लाइड में ही मैंने बोला कि हमारे पास कंज्यूमर्स दो जगह पे हैं, एक तो आपके रूरल एरियाज़ में और दूसरा है हमारा अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में प्रेफरेंसेस कैसे है कि दे आर मोस्ट टेस्ट सेवी, एंड रूरल एरियाज़ में क्या है कि एज अ स्टेपल फूड अगर हम वापस से उसको रिवाइव कर सकें, गिविंग की कम्युनिटी को अवेयर बना सके कि ये आपके लिए न्यूट्रिशनल या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल है। और जो उनका ड्रजरी रिलेटेड इशू था कि पहले वो खुद से कूटते थे और निकालते थे करके, क्योंकि अभी हमारे पास लोकल में मिलिंग यूनिट्स हैं, हम वापस से उनको उनका जो ड्रजरी रिलेटेड इशू था कि बहुत मेहनत लगती थी उसको हटा सकते हैं। इजी अवेलेबिलिटी है तो वापस से वो अवेयरनेस क्रिएट करके वापस से उसे मेन स्ट्रीम कंजम्पशन में ले जा सकते हैं करके। देन होलसेल या रिटेल मार्केट्स में देखें तो इस तरह के मार्केट में जाने के लिए यू हैव टू वर्क अलॉट ऑन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, विच इज़ लाइक वर्क इन प्रोग्रेस, एंड आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट सम मोर टाइम, सम मोर रिसोर्स। वी नीड टू फिगर आउट पीपल हु कैन जस्ट गाइड अस कि उसको कैसे वर्कआउट करना है एंड कैसे उसको इंडस्ट्री सूटेबल बनाना है। हम लोग उसके ऊपर ऑलरेडी रिटेल स्टोर से और दूसरे कंसल्टेंट से जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं इस मार्केट स्ट्रीम में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ के जबलपुर के लोकल ट्रेडर से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से हमने बात किया, दोनों ही कंडीशन में कि जनरल ट्रेड में अगर हमें जाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी होगी, मॉडर्न ट्रेड में जाना है तो हमें क्या क्या कंप्लाइंसेज इंश्योर करने होंगे, किस तरह से हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द FPO साइड, तो बिफोर एंटरिंग इनटू दैट थिंग हमें रिसर्च करके एश्योर करना है कि वहाँ पे उनको कोई ऐसा रिस्क ना हो, उनको ऐसा फाइनेंशियल कोई शॉक ना लगे जिसके कारण से फिर द होल आइडिया इज़ लाइक ड्रॉप्ड आउट। नीचे देखोगे कि जब हम प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि 50% लॉस है, रॉ मटेरियल आप परचेज करने जाओगे तो 35 रुपीज़ 40 रुपीज़ kg है, और क्योंकि उसमें आपका लगभग 10 रुपया जो है प्रोसेसिंग में लग जाता है, लेबर में, हैंडलिंग में, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर एडहॉक कॉस्ट में, प्लस आपका 50% 55% लॉस में जाता है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस है 70 से 80 रुपये। जबकि आप बायर्स के पास जा रहे हो क्योंकि उनको रिटेल में या होलसेल में जो उनके एंड यूज़र प्रोडक्ट बना रहा है उतना मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो दे आर काइंड ऑफ रिफ्रेनिंग कि भाई हम आपको 70-80 नहीं दे सकते, हमें 65-50 चाहिए। तो हमें उसको ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है कि वापस से हम उसको कैसे लो प्राइस पे लेके आ सकते हैं करके।
सो दैट बिकम्स एन इंटरेस्ट एरिया। और अभी का एक्सपेक्टेड प्राइस आपका है 70 से 80 रुपये किलो। हमें कोशिश करनी है कि कैसे हम उसे 60 पे लेके आएँ या 65 पे लेके आएँ, सो दैट विल बी लाइक मोर फिजिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आपके मार्केटिंग को लेकर। देन आता है कंजम्पशन पैटर्न। तो कंजम्पशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन है एक तरफ में और दूसरा है फूड इंडस्ट्री में। तो ओवर द टाइम आप देख रहे हो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो एकदम से गिर चुका है, और उसी के कारण जो है आपका लोकल प्रोडक्शन जो था 87% डाउन है, वापस से रिवाइव कर रहा है करके। और वहाँ पे जो है हमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, रीब्रांडिंग करनी होगी, लोकली सूटेबल जो है वो ब्रांड्स क्रिएट करने होंगे। आई थिंक जो हम बड़े बड़े ब्रांड्स ले रहे हैं लाइक मिलेट्स मार्वल है, प्योर श्योर है, मैंने इनफैक्ट हैदराबाद एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो बहुत बड़ा हब बनाया हुआ है उन्होंने, वहाँ पे मिलेट्स मार्वल का एक बहुत बड़ा स्टोर है आई थिंक। सो दैट टैप्स आपका जो प्रीमियम सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर है। हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि अगर लोकलाइज कंजम्पशन को प्रमोट करना है तो उनके लिए कैसा ब्रांडिंग पैकेजिंग कर सकते हैं जो उनको ल्यूक्रेटिव लगे और वापस से वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करें। तो लोकल अवेयरनेस कैसे हो सकती है, तो आई थिंक कि मेला में या फिर लोकल हाट बाज़ार रहते हैं वहाँ पर हम उसे स्टॉल लगा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना पड़ेगा ताकि जो रूरल हमारी जो पॉपुलेशन है उसको इजीली अडॉप्ट कर सके, परस्यू कर सके करके। देन फूड इंडस्ट्री में क्या है कि बहुत सारे हैं, इडली मिक्स में यूज़ हो रहा है, नूडल्स में यूज़ हो रहा है, पास्ता में यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट आई थिंक थोड़ा R&D चाहिए उसमें कि कौन सा क्या कितने प्रपोर्शन में करना है करके और कौन कौन से प्रोडक्ट उससे ड्राइव कर सकते हैं। मैं जो वर्किंग ग्रुप का पार्ट था कि जिसमें ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग के ऊपर काम करना था करके, तो अभी तक जो है वो प्रोग्रेस समराइज़ करने का कोशिश किया है मैंने यहाँ पर। एक तो हमने जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के ऊपर काम किया है, प्लांट को ऑपरेट करने के लिए SOPs को लेकर एक पैकेजिंग डिज़ाइन पे काम किया है। द अदर थिंग्स विच आर इन प्रोग्रेस आर क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करना है करके, उस मॉडल की जो हमने मिल्स में इन्वेस्ट किया है उसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है, देन बायर्स के साथ आउटरीच हम लोगों ने किया एंड उसको फर्दर कैसे लेके जाना है, एंड वाई वी आर पुटिंग ऑल दिस एफर्ट कि जब हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन हो, अभी जैसे उन भाई साहब ने भी बोला था कि हमारे पास स्टोरेज है रायपुर में या छत्तीसगढ़ में, तब आप उस केस में क्या करोगे, तब आप फार्मर को कहाँ से मार्केट ला के दोगे, है ना। तब आपको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा वहाँ पर कि हम सीड इंप्रूव कर रहे हैं, कंजर्वेशन एफर्ट मार रहे हैं। जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तब क्या करेंगे हम, तब तो मार्केट चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू, आप उसके ऊपर सोचो, तब हमें वापस से ये ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमें फूड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल, तो थैंक यू।